नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स हायर। हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज ये डिफरेंशिएशन का तीसरा वीडियोज है, यानी पार्ट 3। इसके पहले का जो वीडियोज था उसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बेसिक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था और चेन रूल को डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ठीक, हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक, हम जानेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, ये जानेंगे। ठीक, अभी तक इसके पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसके पहले जो डिफरेंशिएशन हम डिस्कस कर चुके हैं y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का, ये क्या होता है, ये होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक, एक्सप्लिसिट फंक्शन यानी y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल हमारा क्या होगा, जैसे y इक्वल टू 3x प्लस 5 ले लें, y इक्वल टू 3x प्लस 5, ये क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे y इक्वल टू हम ले लें एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये भी क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। यानी इस टाइप के फंक्शन का जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो किस टाइप का फंक्शन होगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन आज हमको किस टाइप का डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, जैसे अगर हमको फंक्शन किस रूप में दिया है, फंक्शन एक्स वाई टाइप का दिया है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। ये क्या होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक, इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 दिया है। ठीक, यहाँ देखिए एक्स और वाई दोनों टाइप है, एक्स और वाई दो वेरिएबल यूज किए गए हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ। और जैसे अगर एग्जांपल लेके चले हम, अगर दे दिया एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स, इस टाइप अगर ऐसा भी फंक्शन दिया है तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ देखिए एक्स और वाई दोनों टाइप में फंक्शन दिया है, यानी एक्स वेरिएबल के रूप में भी फंक्शन गिवन है और वाई वेरिएबल के रूप में भी फंक्शन क्या है, गिवन है। ठीक, तो कहने का मतलब जो हमको फंक्शन गिवन रहेगा उसमें एफ एक्स भी होना चाहिए, एफ एक्स टाइप का भी फंक्शन होना चाहिए और एफ वाई टाइप का भी फंक्शन होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। ठीक, तो अभी क्लियर हो गया होगा कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होगा और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होगा। ठीक, जैसे कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होगा, जब y इक्वल टू एफ एक्स दिया हो, और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होगा, जब एफ एक्स वाई टाइप का दिया हो। ठीक, एफ एक्स वाई टाइप का दिया हो। ये ऐसा भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1, ये भी क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक, तो आज हम किस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और चीज़ों को समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम करते कैसे हैं। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, गिवन एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू
साइन एक्स प्लस कॉसिक स्क्वायर वाई, साइन एक्स प्लस कॉसिक स्क्वायर वाई। ठीक, अब इसका हमको क्या निकालना है, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी इसका क्या निकालना है, एक्स की डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक, और डिफ्रेंशिएट करके हमको क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब देखिए, अब इसका डिफ्रेंशिएशन हम करते कैसे हैं। अब ये देखिए, यहाँ दो अलग अलग फंक्शन किस फॉर्म में दिए हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर्म में दिए हैं। तो यहाँ हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट वाला क्या होता है, अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन माने, इसको क्या मान लें, सेकंड फंक्शन, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन और डिफ्रेंशिएट सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन हमारे क्या है, वाई स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद प्लस सेकंड फंक्शन और डिफ्रेंशिएट फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, एक्स है। ठीक, इस तरह अब इस टर्म का भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ देखिए, दो अलग अलग फंक्शन किस में है, समेशन में गिवन है। तो अगर समेशन में गिवन हो तो दोनों पर क्या लग जाता है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या कर रहे हैं, साइन एक्स, और यहाँ क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉसिक स्क्वायर वाई। ठीक, अब यहाँ कर देखिए, अब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। एक्स तो एक्स ही रहेगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन तो हो नहीं रहा है, तो एक्स एज इट इज रहेगा। अब यहाँ वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक, तो हमने फार्मूलाज को किस रूप में सीखा है, हमने एक्स के टाइप में फार्मूलाज को सीखा है। तो यहाँ हम वाई को मान ले रहे हैं क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी एन हमारा क्या है, 2 है, और एक्स की पावर 2 माइनस वन, तो हमारा क्या हुआ, 2x हुआ। ठीक, लेकिन हमने इसको एज्यूम क्या किया था, x इक्वल टू वाई एज्यूम किया था। तो यहाँ x की जगह क्या रख देंगे, y रख देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, 2y। ठीक, तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y। ठीक, अब जिसको हम x मानते हैं उसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी यहाँ क्या करेंगे, y का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, इतना समझ में आया। अब ये वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का 1 ही होता है, क्योंकि पावर क्या है, 1 है, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और किसी का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है। अब इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और यहाँ कॉसिक स्क्वायर वाई का क्या होगा। देखिए, यहाँ समझने की कोशिश करना, यहाँ अगर कॉसिक स्क्वायर एक्स होता तब तो हम इजीली कर लेते, लेकिन यहाँ क्या है, कॉसिक स्क्वायर वाई है। तो कॉसिक स्क्वायर वाई है, तो देखिए हमको कॉसिक एक्स का डिफरेंशिएशन पता है। ठीक, कॉसिक एक्स का डिफरेंशिएशन हमको पता है क्या होता है, माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, लेकिन यहाँ क्या दिया, कॉसिक स्क्वायर वाई दिया है, तो हमको तो एक्स की पावर एन के रूप में पता है फार्मूला। तो अभी अगर इसको लिखना हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर वाई, यानी कॉसिक वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको क्या मान लें, एक्स मान लें, तो देखिए एक्स का पावर एन हुआ कि नहीं, क्या हुआ, एक्स का पावर एन, यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कौन सा फार्मूला लगेगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ एन क्या है, 2 है, पहले 2 को आगे लेंगे, फिर x की पावर, x क्या है, y है, कॉसेक y, तो x की पावर n माइनस वन, तो n माइनस वन यानी 2 माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक y ही हो जाएगा जब 2 माइनस वन करेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब जिसको हम x मानते हैं उसका क्या करते हैं, दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे,
कॉसेक वाई करेंगे। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2x वाई हो जाएगा और ये डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को एक तरफ करेंगे और बाकी टर्म को दूसरी तरफ करेंगे। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स को इधर लाएंगे, हम पहले इसको इस लाइन को लिख लेते हैं एक बार। तो वाई स्क्वायर ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा 2 कॉसेक वाई और कॉसेक एक्स यानी कॉसेक वाई है, लेकिन हम वाई को क्या मान ले रहे हैं एक्स, क्योंकि हमको एक्स के रूप में फार्मूला आज पता है, यानी कॉसेक एक्स के टाइप में हमने फार्मूला क्या किया याद किया है। तो कॉसेक एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स और कॉसेक एक्स यानी एक्स यहाँ पे रखेंगे वाई इंटू कॉट वाई, कॉसेक एक्स इंटू कॉट वाई और जिसको एक्स मानते हैं उसका दोबारा डिफरेंस यानी वाई को हमने एक्स माना था, इसका मतलब क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, देखिए अब हमको क्या फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखेंगे और बाकी टर्म को दूसरी तरफ रखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इस डी वाई बाई डी एक्स को इधर लाएंगे, तो ये प्लस माइनस क्या हुआ माइनस हुआ और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या लिखेंगे 2 और ये कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक वाई इंटू कॉसेक वाई का मल्टीपल होगा, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर वाई और ये बचा क्या कॉट वाई और डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू, अब जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ बचा क्या कॉस एक्स और ये प्लस वाई स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स दोनों टर्म में से क्या करेंगे कॉमन लेंगे, क्या करेंगे कॉमन लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इस टर्म से बाहर लिया तो बचा क्या 2x वाई, कॉमन का मतलब भाग देना। तो डी वाई बाई डी एक्स को बाहर ले रहे हैं, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे भाग कर देंगे यानी डिविजिबल कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या रिमेनिंग 2x वाई, फिर प्लस फिर 2, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स से भाग देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कट जाएगा, रिमेनिंग क्या बचा ये इतना 2 कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। ठीक, ये डेट क्लियर। अब इधर राइट साइड हमारा क्या है कॉस एक्स माइनस वाई स्क्वायर, तो हमको फाइंड क्या करना था डी वाई बाई डी एक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x वाई प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। ठीक, इतना क्लियर हुआ। यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर, हमको यही क्या करना था फाइंड करना था। ठीक, तो अभी पता चला ना इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन हम कैसे करते हैं। ठीक, इस तरीके से। अभी अगर नहीं क्लियर होगा तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और लेते हैं, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। तरफ करते हैं। ठीक, अब अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है गिवन दैट, क्वेश्चन क्या है गिवन दैट ln 3x प्लस वाई ln 3x प्लस वाई माइनस 2x वाई इक्वल टू 0। ठीक, भी यहाँ देखिए, यहाँ एक तो ln फंक्शन है और एक फंक्शन है वो किस रूप में है fx y, यानी x y दोनों फंक्शन आ रहे हैं। ठीक, fx y टाइप का फंक्शन है, यहाँ भी देखिए fx y टाइप का फंक्शन है यानी डबल वेरिएबल में।
ठीक, इक्वल टू 0। उसके बाद हमको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, हमको इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन है, इसका डिफरेंशिएशन करके dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, और dy बाई डी एक्स फाइंड करने के बाद x इक्वल टू हमको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। x इक्वल टू क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। उसके बाद जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हुआ, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अभी देखिए हमको ln x का डिफरेंस, हम फार्मूलाज के अकॉर्डिंग थिंक करते हैं। तो फार्मूलाज हमको ln x का डिफरेंशिएशन पता है, क्या होता है 1/x। तो हम यहाँ इस पूरे को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक, ऐसा मतलब थिंक करेंगे, हमने इसको क्या एज्यूम कर लिया, x मान लिया, तो इससे क्या हुआ, चीज़ें ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो हमने इसको क्या एज्यूम कर लिया, x एज्यूम कर लिया। अब देखिए ये ln x टाइप का हो गया कि नहीं। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, तो 1/x, और x को हमने क्या एज्यूम किया है 3x प्लस वाई, उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग चेन रूल हमारा क्या कहता है कि हम जिसको x मानते हैं उसका क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगेन हम x का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, और वो x हमारा क्या है 3x प्लस वाई। ठीक, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद अब आते हैं हम इस टर्म पे। यहाँ देखिए ये 2xy है, और हमारे एक बेसिक प्रॉपर्टी में एक डिस्कस किया था कि अगर dy बाई डी एक्स क्या है, kx है या kfx है, क्या है kfx है, तो हम क्या करते हैं, k हमारा क्या कांस्टेंट है, तो ये भी क्या है कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, k का बाहर ले लेते हैं, और जो रिमेनिंग फंक्शन है उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। इतना समझ आया। तो हमने क्या किया, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, और हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, एक्स वाई का। हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, एक्स वाई का। इतना क्लियर हुआ। ठीक, ये तो हो गया 3x प्लस वाई, ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो हो नहीं रहा। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, इसका करना है। यहाँ देखिए दो डिफरेंट फंक्शन किस में है, एडिशन में है, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ 3x, तो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस यहाँ y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, x का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक, अब इस पे आ जाते हैं। हाँ, यहाँ इक्वल टू क्या है, 0 भी है, ध्यान देना। ठीक, अब यहाँ देखिए दो अलग अलग फंक्शन किस में दिए हैं, प्रोडक्ट में दिए हैं। यहाँ दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो हमने एक फंक्शन को x मान लिया, एक को क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। तो हमारा फार्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट सेकंड फंक्शन y है, तो यानी dy बाई डी एक्स। फिर इसके बाद प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। ठीक, अब हम थोड़ा इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमको क्योंकि क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स, तो हमको ऐसा सिंप्लीफाई करना है, dy बाई डी एक्स को एक साइड रखेंगे, dy बाई डी एक्स वाले टर्म को, और जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उसको दूसरी तरफ रखेंगे। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ 3 × 1 3 होगा, और इसका मल्टीपल इसके साथ हो जाएगा क्या, 3/3x प्लस वाई। फिर यहाँ इस पूरे टर्म का इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3x प्लस वाई डी बाई डी एक्स। फिर माइनस, अब इसका इसके साथ प्रोडक्ट होगा, -2x डी बाई डी एक्स, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और इंटू 2y इक्वल टू 0। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड रखेंगे, और जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उसको क्या करेंगे, दूसरी तरफ रखेंगे।
तो स्पेस नहीं, हम थोड़ा रफ करेंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3x प्लस वाई, और इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन भी ले रहे हैं। ठीक, चीज़ों को मैं बोल के डिफाइन कर रहा हूँ तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा 1/3x प्लस वाई माइनस 2x। ठीक, अब इन दोनों टर्म को क्या करेंगे, राइट साइड ले जाएंगे, यहाँ -2y है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2y, और ये प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 3x प्लस वाई। ठीक, इतना क्लियर होगा। अब देखिए इसको भी हम रफ कर देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है क्योंकि ये IIT JEE का क्वेश्चन है। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2i माइनस 3/3x प्लस वाई। ठीक, अपान, अब यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स का इस पूरे फंक्शन के साथ क्या है, प्रोडक्ट है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा 3x/y माइनस 2x। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए एलसीएम क्या है 3x प्लस वाई है, तो यहाँ 3x प्लस वाई का इसके साथ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 से इसमें भाग देंगे यही आएगा, और जो आता है उसका क्या करते हैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2i का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6। ठीक, आप लोग को इतना तो बेसिक सोल्यूशन करना पता ही होना चाहिए क्योंकि ये 11th 12th और उससे एबव का टॉपिक है, तभी आप लोग तो इतना मैच्योर होंगे ही कि आप लोग को सोल्यूशन करना तो आना ही चाहिए। ठीक, तो अभी 2 3 जा 6 xy हो जाएगा, और अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2i इंटू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +2i²। ठीक, और ये 3x प्लस वाई का मल्टीपल, अब इसको सॉल्व करेंगे 3x प्लस वाई का मल्टीपल करेंगे तो 1 आएगा, और 1 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा -3। इस तरह नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीपल इसके साथ होगा तो हमारा डिनोमिनेटर में 3x प्लस वाई होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 1 ही रहेगा, और -3 2 जा 6xy, और ये माइनस प्लस माइनस 2xy। ठीक, कितना क्लियर हुआ, सॉरी ये 6x² होगा क्योंकि 3 2 जा 6 और ये x इंटू x² ठीक, इतना क्लियर हुआ। ये और ये कैंसिल हो गया हमारा। ठीक, हम थोड़ा रफ करते हैं। ठीक, अब बचा कितना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या है 6xy प्लस 2y² माइनस 3/1 माइनस 6x² माइनस 2xy। ठीक, अब हमको डी वाई बाई डी एक्स पूछा क्या था क्वेश्चन में, डी वाई बाई डी एक्स और एक्स की जगह क्या रखना है 0, ये हमको क्या करना था फाइंड करना था। हम एक्स की जगह क्या रखेंगे 0 इंटू वाई प्लस 2y² माइनस 3, ये 1 माइनस 6 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इंटू वाई। ठीक, अभी 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये टर्म खत्म, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म खत्म, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म खत्म। हमारा रिमेनिंग बचा क्या 2y² माइनस 3, ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब तो इम्प्लिसिट फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे तो उसमें केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो IIT JEE से रिलेटेड होगा। ठीक,
तो आपको इम्प्लिसिट फंक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एकदम क्लियरली कैसे सॉल्व करना है वो सब आप जान जाओगे। ठीक, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे यूज ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक, यानी हम कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करते हैं, यानी लॉग लेके उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, तो लॉग लेने पर उसका क्या होता है, इजीली डिफरेंशिएशन हो जाता है। इसका जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक, बाय बाय।